नमस्कार, महाराष्ट्र 7 टीवी में आपका स्वागत है। भाई आपने बैनर लगाया था जिसके ऊपर अजीत पवार एनसीपी के जिन लोगों की तस्वीर लगाई थी, उन लोगों ने नाराजगी जाहिर की, मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, आपको भी बुलाया गया, क्या बातचीत हुई? मेरे को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था और कुछ हमारे पार्टी के लीडर से भी बात हुई है मेरी, और एनसीपी पार्टी के लीडर से भी कुछ बात हुई है मेरी। पुलिस स्टेशन आने के बाद मुझे बताया गया कि आपने मतलब हमसे पूछ के लगाया था क्या। तो आज मैं सुबह बैनर लगे थे 15 अगस्त के, मैंने वो बैनर लगवाया था। उसके अंदर ये जितने भी नगर सेवक के फोटो थे उनसे मैंने बिना पूछे वो उनका फोटो लगाया था। वो मुझसे गलती हो गई थी। वो उन लोग ने विरोध दर्ज करवाया कि ऐसा आपने हमारा फोटो बिना पूछे आप बीजेपी के बैनर पे लगा दिए। तो मैंने वो उनसे बिना पूछे लगाया था, वो मेरे से गलती हुई थी। और आगे से मैंने उनको बोला कि ठीक है, आपका मैं फोटो अपने बैनर पे नहीं लगाऊंगा। ये बात सीनियर साहब के सामने हुई थी। मतलब ये कंक्लूजन मतलब दोनों पार्टी की तरफ से निकला। हमारे ऊपर के बड़े लीडर जो भाजपा के थे और उनके बड़े लीडर एनसीपी के थे, उनसे भी सब बात हुई, उनकी भी बात हुई और मेरी भी बात हुई। इसका कंक्लूजन ये निकला। तो मैं बोला ठीक है, इतना मैं ऑब्वियसली मतलब अगर उसके अंदर एक महायुति का मतलब मेरे को 3 लोगो लगाना चाहिए था, उसमें मैंने सिर्फ अपना एक बीजेपी का लोगो लगाया था। तो उसके लिए वो लोग का विरोध दर्ज था। तो उन लोगों का कहना था कि आप माफी मांगे, नहीं तो जो है एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो आप माफी मांगे नहीं, या उनकी भी शिकायत दर्ज कराई? उनकी इस पर क्या बातचीत? उनके भी कुछ पॉइंट्स थे, मेरे भी कुछ पॉइंट्स थे। दोनों पॉइंट्स के कंक्लूजन का कोई बीच का रास्ता निकाला गया है। मतलब ना पूरी मेरी बात सुनी गई, ना पूरी उनकी बात सुनी गई। दोनों मतलब समझौते से हम लोग ने, बड़े जो लीडर थे उनकी बात से हम आपस में समझौता करें, क्योंकि मतलब समझौते से ही हमने आपस में करे। तो माफी नहीं मांगे आप? माफी, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर दिया। क्या किसी के कहने पे आपने ये बैनर लगाया था या आपके मर्जी नहीं से नहीं, आपने मैंने अपनी बैनर मर्जी से बैनर लगाया था। मैंने ये जितने भी मुझे फोन आए और मतलब और भी जो हमारे जो साथ में महायुति की जो पार्टी है उनके भी जिसके मेरे को फोन आए, मैंने उनके भी लगाया। लेकिन ज्यादातर लोगों ने उनमें से विरोध दर्ज नहीं करवाया। एनसीपी अजीत पवार गुट के लोगों का विरोध था मुमरा के अंदर। तो मैंने बोला ठीक है, वो मेरी गलती है कि आपका फोटो मैंने आपके बिना पूछे लगाया। मुमरा में कहाँ बैनर लगाए थे आपने? ये बैनर कहाँ से आपने बनवाया था? ये एक्चुअली मुमरा के अंदर 15 अगस्त का बहुत ज्यादा यहाँ पे बैनर का ऑर्डर था। सब जगह पे 200-300 बैनर का ये था। ये मैंने बैनर जो है ना, ये दीवा से बनवा के लिया था। थोड़ा लेट हो गया था मेरे को आते आते, तो सुबह में थोड़ा लेट लगे थे। मतलब सवाल था कि कहाँ पे ये बैनर लगवाए थे? मुमरा के अंदर ये खरडी रोड से लेकर रेती बंदर तक के बैनर लगे थे। ये मतलब ये मुमरा के ज्यूरिडिक्शन के अंदर बैनर लगे थे। कितने बैनर थे टोटल? मेरे हिसाब से 25 के आसपास बैनर थे। आपने प्रोटोकॉल के हिसाब से बैनर लगाया हाँ, था? मैंने अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो आपको ये पता है कि आपकी एक महायुति है, महायुति में तीनों का सिंबल होना चाहिए, मगर आपने सिर्फ उस पे कमल का फोटो के हिसाब से लगाया। उसी चीज की गलती के हिसाब से मैंने ये गलती एक्सेप्ट की है। जनरली ज्यादातर जब बैनर लगते हैं तो तीनों जो हमारे बड़े नेता हैं उनके फोटो लगते हैं महायुति के, और सब लोग बैनर लगाते हैं। लेकिन अगर किसी को उसके ऊपर आपत्ति है तो मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, और उसको बैनर निकलवाने के लिए बोले तो मैंने बैनर निकलवाने के लिए भी बोला हूँ मैंने। आखिरी सवाल, आपके खिलाफ जो है केस दर्ज करने की बात हो रही थी, तो क्या केस दर्ज हो रहा है या सिर्फ समझौता हो रहा है? देखिए, अभी मुझे इतनी सब जानकारी नहीं है। मुझे जो सब पुलिस में और हम लोग का जो समझौता हुआ है उस हिसाब से मैंने अभी आपसे बात किया। इसके अलावा भी अगर कोई केस दर्ज होता है या वो लोग कोई एक्शन लेते हैं तो काउंटर के अंदर फिर देखो, अगर जब समझौता हुआ तो हम दोनों ने समझौता किए। अब जब वो काउंटर के अंदर अगर मुझ पे कोई केस करते तो फिर काउंटर के अंदर मैं भी कुछ करने की कोशिश करूंगा उसके अंदर, अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज आज़ादी का दिन है, आज 15 अगस्त का दिन है। तमाम शहर के लोग जिस तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग भी उसी तरीके से बहुत खुश हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस गुलशन के फूल, यहाँ किसी को सूल समझना होगी भारी भूल। इन्हीं सबों से मिलके बना है अपना हिंदुस्तान, सबका प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। आज आपने देखा होगा कि इस शहर के अंदर की जो पॉलिटिक्स और जो सियासत चल रही है, आप जानते हैं आज
आमदार साहब की ये हालत हो गई है, आज यहाँ की पॉलिटिक्स की ये हालत हो गई है कि इनकी सियासत बिल्कुल जो झूठ की बुनियाद पे खड़ी थी, जो झूठ की बुनियाद पे जो स्टैंडबाजी चल रही थी शहर के अंदर, इसको देखते हुए आज जो राष्ट्रवादी पार्टी की पूरी टीम पूरी ताकत के साथ कलवा मोरा विधानसभा में हमारे लीडर नजीमुल्लाह के नेतृत्व में जो टीम पूरी हमारी काम कर रही है, आपने देखा कि एक बैनर के तहत इनको बीजेपी साबित करने के लिए कितने बैनर लगाने पड़ते थे। 2 साल से हमारी गवर्नमेंट है, कोalition गवर्नमेंट है, अजीत दादा साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये भी कहना चाहता हूं कि जो अजीत दादा एक सेकुलर लीडर है, आज मुसलमान और माइनॉरिटी के लिए जो काम कर रहे हैं पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। इसका प्रचार क्यों नहीं करते? अगर शहर के अंदर आप बैनर लगा रहे हो, आज तक तो बैनर नहीं लगा, और हमारे तमाम नगर सेवकों का फोटो लगा के जो एक्स नगर सेवक है उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से आप लोग एक बैनर को लेकर अपोज कर रहे हो और मुमरा में जो है खास तौर से यूपी से अलग कर रहे हो, ये बात जैसा कहा इन्होंने, तो क्या ये इशारा है जो गलियारों में चर्चा है कि एनसीपी का अजित पवार गुट जो है यूपी से अलग हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, और सबको आज 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पहले बात तो मैं आपके सवाल का बाद में जवाब देती हूँ। पहले तो ये है कि हमारे मुमरा में जो एकता है, आज तक हमारा यहाँ पे हम बचपना हमारा यहीं पर गुजरा है, हमारी जवानी यहाँ पर गई है, आज हम करीब 50 के करीब पहुंचे हैं, लेकिन कभी यहाँ पर इंटरनल जो राइट्स होते या इंटरनल प्रॉब्लम्स होते वो कभी हुए नहीं है। अगर कुछ हुआ भी है तो कोई जैसे साजिश होती है उसके तहत ही हुआ है। अभी जस्ट सीनियर साहब ने भी ये बात बोला है कि बाहर के मतलब आउट ऑफ मुमरा के जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी शहर है उनको यहाँ से मिसाल लेनी चाहिए कि मुमरा में हिंदू मुस्लिम एकता किस तरह की है, और इस एकता को बिगाड़ने की साजिश अगर कोई कर रहा है तो ये निहायत ही गलत चीज है। अभी मेरे सामने एक बीजेपी का बैनर है, उस पर कहीं भी इस तरह की हरकत नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो लगाने वाला है उसने जानबूझकर ये कुछ भी गलती अगर की है तो उसने अभी जो भी है एक्सेप्ट किया है कि मैंने ये गलती से हुआ है, मेरे से किसी का परमिशन नहीं लिया है। लेकिन अगर इसके बाद ये ऐसा कुछ भी करता है तो वी आर नॉट गोइंग टू लिव देम इन सो इजीली। हम लोग उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ले लेंगे, और इंशाल्लाह अभी भी लेंगे, अभी भी छोड़ने वाले नहीं है, अभी भी लेंगे। दिस इज अ डिफॉर्मेशन, तुम डिफेम करने जा रहे हो। जिन नगर सेवकों में आज तक मुमरा में सेवा किया, जब तक वो आपके पास थे तो वो बहुत अच्छे थे, हमारे पास इनकमिंग होता है तो वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जब आउटगोइंग होता है तो शहर के सबसे कमीने होते हैं, गद्दार होते हैं। ये नॉट ओनली इन मुमरा, ये सब जगह की पॉलिटिक्स है। मैं ये मुमरा की बात नहीं कर रही, और हम मुमरा में आज बचपन से देखते आए कि इस तरह की राजनीति कभी हुई नहीं है और ना हम होने देंगे। और आपने जो सवाल किया था कि हम अजीत दादा के गठ के अलग होने वाले हैं, देखिए ये महायुति जो है इट्स एट महाराष्ट्र लेवल, और महाराष्ट्र लेवल पे जो चलता है वहाँ की राजनीति मुमरा से बहुत अलग है। मुमरा में हमको क्या चाहिए, हमारी जो बेसिक नीड्स है वो हमको चाहिए। मुमरा की वांट्स, मुमरा की जो नीड्स है वो बहुत छोटी है। बाकी शहरों में देखो, बाकी शहर कैसे है, उनके डिमांड्स बहुत ज्यादा है, हमारे डिमांड बहुत छोटी छोटी डिमांड्स है। तो हमको हमारे मुमरा के लिए ये सब करना है, और हम अजीत दादा के साथ में रहकर इंशाल्लाह ये विकास के साथ में आगे बढ़ेंगे। एक सवाल का जवाब देंगे, क्या आप ये बता सकते, आपने बैनर पर जैसा भी कहा गया है, आपने कुछ इल्जाम भी लगाया, तो ये क्या सुपारी लेके बैनरबाजी की फोटोग्राफी? अभी आप ही कह रहे हो, अभी आप ही कह रहे हो कि सुपारी लिया है क्या? अब इंशाल्लाह हम ढूंढेंगे उसको। अभी हमने हमारा एक्शन लिया कहाँ है, अब हम एक्शन लेंगे, निकालेंगे उसको कि व्हाई ही हैज डन सच थिंग। यानी जिसने फोटो लगाया तो उसके ऊपर रिएक्शन है, कोई भी हो, कोर्ट कचहरी से करेंगे ना। थैंक यू।